बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 फरवरी बरोज़ बुध हम बात करेंगे नून लीग के पिछले 10 साला बड़े मंसूबों का ऑडिट शुरू हो गया है और उसमें होने वाली करप्शन के बारे में तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं, आपके साथ मैं शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे लाहौर का सबसे बड़ा कब्ज़ा, उसके बारे में एंटी करप्शन ने कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं और ये कब्ज़ा किसी आम शख्स के ख़िलाफ़ नहीं था, बल्कि ये कब्ज़ा था जो प्रॉपर्टी थी क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की, मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना की और नवाब लियाकत अली ख़ान की। उनके नाम जो प्रॉपर्टीज़ थी जो बाद में ट्रस्ट में कन्वर्ट हुई थी, उस पर शरीफ माफिया ने जो कब्ज़ा किया हुआ था और वहाँ पर शॉपिंग मॉल्स बनाए हुए थे। लाहौर की सबसे कीमती जो और सबसे अहम और कीमती जो अराज़ी है 29 कनाल, उस पर जो कब्ज़ा है उसका इंकशाफ हुआ है और बड़ी अहम रिपोर्ट सामने आई है एंटी करप्शन की तरफ से। वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे सलीम मांडवी वाला ने, क्योंकि उनको नोटिस पहुँच गया है और कल नैब अदालत में सुबह 9 बजे उन्होंने पेश होना है। जो इधर उधर की बातें कर रहे थे, जो अपने आप को बचाना चाहते थे, जो धमकियां लगा रहे थे, जो बदमाशियां कर रहे थे, जो नैब के चेयरमैन के वारंट गिरफ्तारी जारी कर रहे थे, बिल आखिर उनको वो नोटिस पहुंच गए हैं जो नैब अदालत की तरफ से हैं, जज मोहम्मद बशीर की अदालत से हैं। और अब सुबह 9 बजे बतौर मुल्ज़म उनको ज़ाती हैसियत में अदालत ने तलब किया है। सलीम मांडवी वाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका ये कहना है कि वो अदालत के सामने पेश होंगे और अदालत के सामने जो केस है, अपना केस है, उसको वो डिफेंड करेंगे। दूसरी तरफ सलीम मांडवी वाला ने आज यूरोपियन यूनियन के नुमाइंदे से मुलाकात की है और उनको नैब के बारे में आगाह किया है कि नैब कैसे पाकिस्तान में अपोजिशन के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रही है या सियासी इंतकाम ले रही है। और साथ सलीम मांडवी वाला ने ये कहा कि नैब को ये भी हमने यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदे को ये भी बताया है कि नैब की कस्टडी में कितने लोगों की डेथ हुई है और कैसे नैब ने टार्चर सेल बनाए हुए हैं, जिस पर यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदे ने यह कहा है कि हम इन चीज़ों को ज़रूर डिस्कस करेंगे और हम नैब के इस किरदार को इंटरनेशनल लेवल पर डिस्कस करेंगे। और सलीम मांडवी वाला बड़े खुश थे कि उन्होंने इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है उससे मदद मांग ली है पाकिस्तान के इदारे के ख़िलाफ़, क्योंकि पाकिस्तान के उस इदारे ने उनकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आए, उनके डराने धमकाने में नहीं आए, उनकी धौंस धांधली में नहीं है और कानून के मुताबिक एक मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ कार्रवाई की है जो मनी लॉन्ड्रिंग और जाली बैंक अकाउंट्स का धंधा करता था। और ये उस इदारे ने बड़ी गुस्ताखी कर दी है, जिसकी बुनियाद पर अब वो बैरून मुल्क जो मुख्तलिफ इदारे हैं, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनसे रहम मांगने ये पहुँचे हैं सलीम मांडवी वाला। अब इनकी डिटेल जो होगी कल अदालत में जब पेश होंगे वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अब हम आ जाते हैं नून लीग के 10 साला मनसूबों के हवाले से। जो हुकूमत पंजाब है उन्होंने 10 साला मनसूबों का रिकॉर्ड मंगवा लिया है। आपको याद होगा जैसे कलमा चौक फ्लाईओवर बना था, कलमा चौक अंडरपास बनाया गया और ये 120 दिन में इन्होंने कंप्लीट किया था। और आपको पता है जो शहबाज शरीफ की एक मेंटेलिटी है कि चाहे कौम का फ़ायदा हो नुकसान हो, उन्होंने कह दिया है कि 120 दिन में पूरा होना है, अच्छा बने बुरा बने, पैसे लगे ज़्यादा लगे, उन्होंने वो बनवाया और अपना नाम पूरी दुनिया के सामने लेकर आया कि मैंने 120 दिन में ये अंडरपास बनाया है, या मैंने ये एक चौक बनाया है, या मैंने ये सड़क बनाई है, मैंने ये पुल बनाया है। अब उन सारे पुलों, उन चौकों, उन रोडों, उन अंडरपासेस और फ्लाईओवर्स का कट्टा छट्टा खोल दिया है पंजाब हुकूमत ने। पंजाब हुकूमत ने 10 साल जो नून लीग की हुकूमत थी उसमें होने वाले जो बड़े लाहौर के अंदर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे कंस्ट्रक्शन के और जो सड़कों का जो इन्होंने जाल बिछाया था या जो पुल वगैरह बनाए थे उसका रिकॉर्ड तलब कर लिया है। उसके ना सिर्फ रिकॉर्ड तलब किया बल्कि प्री क्वालिफिकेशंस रूल्स भी मंगवा लिए हैं। LDA से, महकमा माल से भी रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है और अब इनके ख़िलाफ़ जो तहकीकात हैं वो शुरू हो जाएंगी। और इसमें यह कहा गया है कि सिंगल कंट्रैक्टर्स को नवाजा गया है, चाहे वो कलमा चौक अंडरपास था, चाहे ये कच्चा जे रोड था, चाहे जो बाकी बड़े बड़े जो फ्लाईओवर बनाया गया या अंडरपासेस बनाया गया, वो बीजिंग के नाम से एक बनाया गया, शंघाई के नाम से एक बनाया गया। ये जो सारे बड़े प्रोजेक्ट थे लाहौर में वो सिंगल कंट्रैक्टर को देने का इंकशाफ हुआ है। और वो सिंगल कंट्रैक्टर को इसलिए दिया गया कि वो कमीशंस देता था, वो इनको किक बैक्स देता था, वो इनको भत्ते देता था, वो इनको दिहाड़ियाँ
देता था, जिसके बाद इन्होंने सिंगल कंट्रैक्टर्स को ये सारे मुआहदे दिए, ये सारे उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स किए और उनको बेनिफिट दिया और ख़ुद भी पैसा कमाया। ये कहा जा रहा है कि अरबों रुपए की करप्शन हुई है इस साल। 10 साल क्या जो टेन्योर है जिसमें लाहौर के अंदर इन्होंने तरक्याती मंसूबों के नाम पर अवाम का और कौम का पैसा लूटा है, उसकी तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। एक कमेटी बना दी गई है और अब ये तहकीकात बहुत जल्द मंजर आम पर आ जाएंगी। और शहबाज शरीफ जो अदालतों में खड़े होकर कहते हैं कि मैंने कौम की खिदमत की है, मैंने मुल्क की खिदमत की है, मैंने अवाम की खिदमत की है, मेरे दौर में करप्शन नहीं थी और मैंने करप्शन फ्री पाकिस्तान बनाया और पंजाब बनाया, वो सारा उनका कट्टा छट्टा खुलकर सामने आ जाएगा। कौम पहले जानती है उनके कारनामों को और मज़ीद भी डिटेल्स सामने आ जाएंगी। अब हम आ जाते हैं कायद आज़म की जो प्रॉपर्टी है और मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना की और नवाब लियाकत अली ख़ान की ये जो इंक्वायरी शुरू हुई थी, इस जो कब्ज़ा है, मैं समझता हूँ कि ये लाहौर का सबसे बड़ा कब्ज़ा है क्योंकि बड़े लोगों के ख़िलाफ़ है और जो कौम चाहे वो शहरियों को ना बख्शे वो तो अलग बात है, जिन्होंने अपने बानी को नहीं बख्शा, जिन्होंने अपने मोहसनों को नहीं बख्शा, उस कौम से क्या उम्मीद लगाई जा सकती है उन कब्ज़ा माफिया से, क्योंकि सारे एक जैसे तो नहीं हैं। ये जो शरीफ माफिया का कब्ज़ा माफिया है उनसे क्या उम्मीद लगाई जा सकती है। और ये हमारे हुक्मरान भी रहे हैं और इन्होंने हमारे ऊपर इतना लंबा अरसा हुक्मरानी भी की है। 31 अगस्त 2019 को ये तहकीकात शुरू होती हैं। जो एंटी करप्शन है उनका ये कहना है रिपोर्ट में कि हमारे पास सोर्सेज़ ने हमें बताया, मुसद्दक़ा सोर्सेज़ ने, कि गुलबर्ग में 29 कनाल का एरिया है जो असल में ओरिजिनल ज़मीन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की थी और फ़ातिमा जिन्ना की थी और नवाब लियाकत अली ख़ान की, जो बाद में ट्रस्ट को दे दी गई थी। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ट्रस्ट बनाई गई थी, मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ट्रस्ट बनाई गई थी और नवाब लियाकत अली ख़ान ट्रस्ट बनाई गई थी। उस पर कब्ज़ा किया है लाहौर के बड़े ताजरों ने, जिनको पुष्पनाई हासिल थी शरीफ ख़ानदान की और नून लीग की। उन लोगों के ख़िलाफ़ ये इंक्वायरी शुरू हुई थी जिसकी रिपोर्ट अब सामने आई है। ये जो मामला है कायद आज़म की अराज़ी का, ये गुलबर्ग जो इलाका है लाहौर का, उसमें जो पेस शॉपिंग सेंटर के इर्द गिर्द नवाब में ये प्रॉपर्टी है और पेस शॉपिंग सेंटर और बाकी आसपास जो बड़े बड़े प्लाजे हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, वो भी इसका हिस्सा हैं और वो इस प्रॉपर्टी के ऊपर, कब्ज़े की प्रॉपर्टी पर कायम हैं। ये 29 कनाल की प्रॉपर्टी और एंटी करप्शन का ये कहना है कि ये अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है। इस वक्त जो इसकी कीमत है वो अरबों रुपए में है, जिसके ऊपर इन लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ है। 1943 में इस प्रॉपर्टी जो है वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर हुई थी और कायद आज़म की वफ़ात के बाद कायद आज़म की एक वसीयत थी, उसकी कॉपियाँ भी एंटी करप्शन ने हासिल कर ली हैं। जो जब कायद आज़म के नाम पर यह प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई थी वो दस्तावेज़ात भी एंटी करप्शन ने अपने कब्ज़े में ले ली हैं और जिन डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना के नाम पर प्रॉपर्टी हुई थी और नवाब लियाकत अली ख़ान के नाम पर प्रॉपर्टी हुई थी, वो सारी दस्तावेज़ात एंटी करप्शन ने हासिल कर ली हैं। और एंटी करप्शन का ये कहना है कि हमने इसके ऊपर विद इन डेज़ हम इंक्वायरी कंप्लीट करके सबसे पहले तो ये कब्ज़ा माफिया से हम कब्ज़ा छुड़वाएंगे और उसके बाद अगली कार्रवाई करेंगे। और उनका ये कहना है कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये इन्होंने पहले महकमा माल से मिलकर, रेवेन्यू से मिलकर, और उस वक्त एलडीए नहीं था, उसकी जगह जो अथॉरिटी थी उससे मिलकर इन्होंने ये सारा फ्रॉड किया था और ये उसका इन्होंने करप्शन की थी, रिश्वत के पैसे दिए थे और पहले हुक्मरानों से मिलकर, जो लाहौर के हुक्मरान थे उनसे मिलकर इन्होंने ये सारा धंधा किया और ये सारा गैर कानूनी कब्ज़ा किया। अब रिपोर्ट में ये कहा गया है कि हमने महकमा माल को, एलडीए को और रेवेन्यू हुकाम को जो नोटिस जारी कर दिए हैं, उनसे रिकॉर्ड हमने तलब कर लिया है और जैसे ही हमारी तहकीकात फ़ाइनल मरहले में पहुंचती है हम ऑपरेशन शुरू कर देंगे और ये जो कब्ज़ा है, गैर कानूनी कब्ज़ा, ये हम वागुज़ार करवा लेंगे। इसमें स्पेसिफिक खसरा नंबर भी दिए गए हैं। 2080 है, 2180 खसरा नंबर है, 2181 खसरा नंबर है, 2184 खसरा नंबर है, 2185 खसरा नंबर है, 2200 खसरा नंबर है और 2222 खसरा नंबर पर मुश्तमिल है ये 29 कनाल की जो प्रॉपर्टी है, जो ये जायदाद है, ये 29 कनाल की, ये इस पर मुश्तमिल है। और इसमें यह कहा गया है कि ये ट्रस्ट के लिए जो ज़मीनें हैं ये वक्फ़ हुई थी, लेकिन ज़ालिमों
ने अपने बिज़नेस के लिए और बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स और वहाँ पर बड़े बड़े प्लाजे खड़े करके इस जायदाद को गैर कानूनी तरीके से हथियाया है और वो कब्ज़ा करके बैठे हैं और अब उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू होगी। मेरा ये मानना है कि ये जो अगर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर ये प्रॉपर्टी थी, मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना के नाम पर प्रॉपर्टी थी या लियाकत अली ख़ान के नाम पर प्रॉपर्टी थी, ये तो हमारे लिए एक मुक़द्दस चीज़ें थी, क्योंकि हमारे बड़ों की, हमारे मौसनों की निशानियाँ थी, उनके नाम पर प्रॉपर्टीज़ थी जो वसीयत करके गए थे कि ये पाकिस्तान की वेलफेयर के लिए हों, और उस पर ये कब्ज़ा माफिया ने और कब्ज़ा ग्रुपों ने कब्ज़ा करके वहाँ पर इन्होंने इतने बड़े बड़े महंगे शॉपिंग मॉल्स बनाकर और वहाँ पर दुकानें किराए पर देकर ये आवाम का खून पसीने की जो कमाई है उसको ये लूट रहे हैं। और इनके अंदर शर्म नहीं है, इनके अंदर हया नहीं है कि चलें आप जो करते हैं, आप चाहे सरकार की ज़मीन पर कब्ज़ा कर लें, आप किसी इंडिविजुअल की ज़मीन पर कब्ज़ा कर लें, आप अपने मौसनों की ज़मीनों पर जो कौम के मौसन हैं उस पर आप कब्ज़ा कैसे कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये हमारी जो अब शुक्र है कि कार्रवाइयाँ शुरू होने लग गई हैं, इससे पहले जो कुछ होता है वो इतना दिल दुखा देने वाला है कि इंसान सोचता है कि ये क्या होता रहा है और कैसे कैसे लोग हमारे सर पर मुसल्लत रहे हैं। तो अब ये जो सारे मामलात हैं, अब देखते हैं कि एंटी करप्शन मज़ीद क्या कार्रवाई करता है और ये कब्ज़ा कैसे वागुजार करवाया जाता है। जिस दिन इस कब्ज़े की बाबत ऑपरेशन होगा तो पूरा लाहौर एक दफ़ा हिल जाएगा। उसकी वजह यह है कि ये लाहौर के मरकज़ में इतने बड़े बड़े मॉल्स और प्लाजे बने हुए और इनको गिराना इतना आसान नहीं होगा। हम दुआ करते हैं कि एंटी करप्शन जल्द अज जल्द इन सारे मामलात को देखे और नहीं तो ये प्लाजे और ये मॉल्स और ये सारा कुछ भग के सरकार ज़ब्त हो और यहाँ पर सरकार की कोई चीज़ें बनाई जाएँ, सरकार के और पब्लिक वेलफेयर के लिए ये चीज़ें इस्तेमाल में लाई जाएँ। अब देखते हैं इन सारे मामलात में जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।